एवरीवन, डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एज पर पीसीआई आपका न्यू सिलेबस है। सबसे पहले जब भी हम किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। और ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट जो है उसका मेनली ऑब्जेक्टिव जो है, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए। मेन फोकस जो है वो फिजियोलॉजी पे होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपको फिजियोलॉजी आ जाएगी पूरी तो एनाटॉमी तो आनी ही आनी है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन थोड़ी सी आप याद रखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है आपका सेल से रिगार्डिंग बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट, इसके फंक्शन सारे सब आपको याद होने चाहिए। टिश्यू नेक्स्ट आता है, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, टिश्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू और सेल दोनों ही आप जो है चैप्टर बहुत ही अच्छे से करके जाएगा तो यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी है बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आप जो स्केलेटल मसल्स हैं, इसमें सिस्टम में आप जो है जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट आप एक बार देख के चले जाना, क्वेश्चन आएगा भी शॉर्ट, मतलब 2 नंबर का या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोलॉजी, यहाँ पे ब्लड यूनिट में, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना, कौन सा ए बी सी, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, आरएच फैक्टर क्या है, ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आप जस्ट डेफिनेशन याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिससे ज़्यादा आना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये तो आप मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जितने भी आपकी हार्ट की फिजियोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हार्ट में जो है किस हिसाब से वर्किंग फंक्शन जो है वो हो रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ आ सकते हैं, तो सर यहाँ से आपका कार्डियक सर्कल क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया। हार्ट साउंड कैसे आती है, बेसिक्स ऑफ ईसीजी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, रेगुलेशन कैसे करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही यहाँ से आने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, रेस्पिरेशन में जो भी रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कैसे होता है ड्रग का, आपने जो शरीर में फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता कैसे है। नेक्स्ट आता था आपका स्केलेटन मसल्स, यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में आप मेडुला एब्लोगेंटा को अच्छे से देख के जाना, स्ट्रक्चर किस हिसाब से ये वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए क्रेनियल नर्व्स जो है, नेम और फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका सेंस ऑर्गन में, आई और ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई एक बार आई आएगा तो एक बार ईयर आएगा, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। तो आप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपका 13 पे यूरिनरी सिस्टम में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, आरएस जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भैया इन दोनों क्वेश्चन को भी आप देख के जाना। नेक्स्ट आता है 14 नंबर में, एंडोक्राइन सिस्टम में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जो है वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। सॉरी, ये वाला भी पैंक्रियास जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पिट्यूटरी, थायराइड और पैंक्रियास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और लास्ट में आपका जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाई स्टार लगा देना, मेन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 टॉपिक जो है 15 नंबर वाला चैप्टर वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे हार्ट और डाइजेस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, हार्ट वाला क्वेश्चन और यहाँ पे फिजियोलॉजी, ये ब्लड वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चलिए, तो होपफुली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 70 से 80% आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल और स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, जिससे हमारी वेबसाइट पे आप सारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के HAP के नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर भी यहाँ पे आप बात करेंगे। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।